आरव की कक्षा में दो लड़कियां थीं जिन पर हर किसी की नजर टिक जाती थी। एक थी आयशा शर्मा, ग्यारू स्टाइल, कॉन्फिडेंट, चुलबुली और हमेशा चर्चा में। दूसरी थी सानवी, सबकी दोस्त, सॉफ्ट स्पोकन और आरव की बचपन से सबसे करीबी इंसान। लेकिन आरव की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। बचपन में एक सड़क दुर्घटना ने उससे सब कुछ छीन लिया था, पिता, माँ और छोटी बहन। एक ही दिन में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद अकेलापन उसकी परछाई बन गया। जीने की इच्छा धीरे धीरे मरती चली गई। उन अंधेरे दिनों में अगर कोई उसके साथ खड़ा था तो वो सिर्फ सानवी थी। वही उसे संभालती थी, वही उसे याद दिलाती थी कि वो अकेला नहीं है। इसीलिए आज आरव ने फैसला किया था, आज वो सानवी को अपने दिल की बात बताएगा। उसके मन में एक साफ सपना था, सानवी के साथ जिंदगी, शादी, एक परिवार। वो सारी खुशियां जो उसने उस दुर्घटना में खो दी थीं, वो सब वापस पाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सानवी ने उसका इजहार ठुकरा दिया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न बेरुखी, बस सच्चाई थी। उसके लिए आरव सिर्फ बचपन का दोस्त था और वो उसे कभी उस नजर से नहीं देख सकती थी। उस पल आरव के अंदर कुछ टूट गया। जिस भविष्य को उसने कस कर पकड़ा था, वो उसकी आंखों के सामने बिखर गया। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उसके दिल में बस एक आखिरी इच्छा थी, मौत। उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगा जहां वो कभी पिकनिक मनाने जाया करता था। एक खूबसूरत जगह, अच्छी यादों से भरी हुई। वो वहीं मरना चाहता था। रास्ते में चलते चलते अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुक गया और पेट पकड़कर अंदर घुस गया। क्लर्क ने उसे देखकर सिर हिलाया। आरव ने जल्दी से माफी मांगी और टॉयलेट की ओर भाग गया। जब वो बाहर निकला तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक लुटेरा चाकू दिखाकर क्लर्क से पैसे मांग रहा था। क्लर्क बुरी तरह कांप रही थी। आरव ने पूरी स्थिति एक नजर में समझ ली और क्योंकि वो वैसे भी मरना चाहता था, उसने सोचा अगर मरना ही है तो क्यों ना किसी की जान बचाकर। शायद इससे उसे स्वर्ग में अपने परिवार से मिलने का मौका मिल जाए। उसने जानबूझकर पीछे से खांसा। लुटेरा पलटा। आरव ने शांत स्वर में बस इतना कहा, हाय। लुटेरा चिल्लाया कि ये सब क्या बकवास है। आरव ने उतनी ही शांति से जवाब दिया कि इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लुटेरे ने पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है। आरव ने कहा, टॉयलेट यूज करने आया था। जब लुटेरे ने गुस्से में पूछा कि क्या उसे पता भी है कि क्या चल रहा है, आरव ने कहा, लूट हो रही है। उसकी अजीब शांति देखकर लुटेरा और भड़क गया। उसने धमकी दी कि अगर आरव ज्यादा होशियार बना तो जान से मार देगा। आरव ने बिना हिचक कहा, तो मार दो, मैं तो मरना ही चाहता हूं। उसने सब बता दिया, परिवार की मौत, सानवी का इनकार, खाली जिंदगी। फिर उसने लुटेरे का हाथ पकड़ लिया और बस एक बात कही, जल्दी करो और क्लर्क को नुकसान मत पहुंचाना, वरना श्राप दे दूंगा। उस पल क्लर्क सन्न रह गई और लुटेरा डर गया। इतना डर गया कि बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। आरव ने राहत की सांस ली और क्लर्क से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। क्लर्क ने हैरानी से उसका नाम लिया, क्या आप आरव हैं? तभी उसने अपना परिचय दिया। वो कोई और नहीं, आयशा शर्मा थी, उसकी क्लासमेट, ग्यारू आयशा। आरव को यकीन नहीं हुआ। करीब से देखने पर चेहरा पहचान में आया, हालांकि उसका लुक काफी बदला हुआ था। आयशा ने कहा कि मालिक आने तक उसे लुकना होगा, पुलिस पूछताछ करेगी। आरव झुंझलाया लेकिन मान गया। पुलिस आने से पहले आयशा ने उसकी ओर देखा और कहा कि उसने कमाल कर दिया। आत्महत्या की बात करके उसने लुटेरे को भगा दिया। आरव ने उसे ठीक किया। वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में मरना चाहता था। आयशा को झटका लगा। जब आरव जाने लगा तो आयशा ने उसे रोका। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वो अद्भुत है, इतना सब सहकर भी अब तक जिंदा रहना आसान नहीं रहा होगा। अगर वो उसकी जगह होती तो शायद टूट जाती। उसने आरव से जिंदा रहने की विनती की और पहली बार आरव के दिल में कुछ हल्का हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब नहीं मरूंगा। आयशा सच में खुश हो गई। बातों बातों में आयशा ने उसे अपने घर चलने का न्योता दे दिया। मालिक ने भी जोर दिया। आयशा को अजीब परछाइयां दिखती थीं, कोई स्टॉकर था और आज रात किसी का रुकना बेहतर रहेगा। आरव को कोई ऐतराज नहीं था। जिस लड़की ने उसे जीने की वजह दी थी, उसकी रक्षा करना उसे सही लगा। आयशा का घर पुराना था, थोड़ा जंग लगा हुआ। वो अकेली रहती थी, माता पिता बिजनेस ट्रिप पर थे। कमरा उम्मीद के उलट बिल्कुल साफ और प्यारा था। नरम बेड, टेडी बियर
और हल्की फ्रूटी खुशबू। रात अजीब थी। 2 अनजान से लोग एक कमरे में, नर्वस, ईमानदार। आखिरकार आयशा बेड पर सोई, आरव फ्लोर पर। सुबह आरव जल्दी उठा। आयशा सो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, शायद अकेलेपन के। आरव ने चुपचाप उसके आंसू पोंछे, मन ही मन शुक्रिया अदा किया। उसने उसे जगाया और बस इतना कहा, अब घर जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लेना, स्कूल में मिलेंगे। और पहली बार आरव किसी जगह से भाग नहीं रहा था, वो लौट रहा था।